स्टोरी की शुरुआत 16 मई 2167 से होती है, जहां डीमन रेस ने इंसानी जमीन के आखिरी कोने पर भी कब्जा करके पूरी दुनिया को कंप्लीटली तबाह कर दिया है। और इस सब की शुरुआत 7 साल पहले हुई थी, जब डीमन किंग लैन्यू की अगुवाई में कई डीमन किंग्स ने जमीन पर कदम रखा था और अपनी बेजोड़ ताकत से इंसानियत को मसल के रख दिया था। अब इसी तबाही के बीच सी चेन एक क्यूट ह्यू पठार से लटका, खून में लथपथ होकर आखिरी सांसें ले रहा है, और उसके ठीक सामने खड़ा डीमन किंग लैन्यू उसका मजाक उड़ते हुए कहता है कि जिसे दुनिया इंसानियत की आखिरी उम्मीद समझती थी, असल में वो और उसकी पूरी इंसानी जाति एक कमजोर और बेकार कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। डीमन किंग लैन्यू अपने लाल चमकते हुए खूंखर पंजों से सी चेन की ताकत को सूखने और उसे निगलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी मरते हुए सी चेन के अंदर आग भड़क उठती है, और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता कि वो इस तरह बिना कुछ किए मर जाए। उसके दिमाग में अपनी बिहन, अपने दोस्तों और अपने उस्ताद की शक्लें घूमने लगती है, जिन्हें इन राक्षसों ने बहरामी से मार दिया था। और इसी गुस्से में वो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि इन जानवरों ने उसके हर एक अपने को छीन लिया है। सी चेन के इस बेहिसाब गुस्से और बदले की आग से उसके पूरे जिस्म से एक दहशतनाक लाल ऑरा निकलने लगता है, जो ज़ाहिर करता है कि वो मरने से पहले अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक आखिरी धमाका करने वाला है। सी चेन के अंदर से निकलने वाला लाल ऑरा अब एक धमके में बदल चुका है। वो अपने दांते पिचते हुए दिल से आवाज लगाता है, इन सब के लिए, चाहे ये मेरा आखिरी काम ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपने साथ जहन्नम में खींच कर ले जाऊंगा। इसी पाल सी चेन के गले में पहना इन्फिनिटी पेंडेंट अचानक तेज रोशनी से चमक उठता है और सिस्टम का एक मैसेज एक्टिवेट होता है। एस अल्टीमेट स्किल टर्मिनस आर्क। एक जबरदस्त रोशनी और बिजली का धमाका होता है। सी चेन की पूरी बॉडी एक चमकते ह्यू लाइट फॉर्म में बदल जाती है। लैन्यू और बाकी डीमंस हैरान रह जाते हैं। लैन्यू गुस्से और खौफ में चिल्लाता है, ये क्या है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? पूरी डीमन आर्मी इस जगह पर फ्रीज हो जाती है। जैसे ही सी चेन की आखिरी एनर्जी बर्स्ट होने वाली होती है, उसकी आंखों के सामने उसके सारे दुख और पुरानी यादें कांच की तरह टूटकर बिखरने लगती हैं। उसकी बहन जो उसके हाथों में दम तोड़ रही थी, उसका मास्टर, और उसके मॉम, डैड और उसकी बच्चों वाली खुशहाल फैमिली। सी चेन अपनी आखिरी सांस में उन सभी को याद करता है और इस अल्टीमेट स्किल के साथ पूरे बैटलफील्ड को एक विशाल धमके में उड़ा देता है। सी चेन के अंदर से निकला वो अल्टीमेट ब्लास्ट पूरे बैटलफील्ड को अपनी आग और रोशनी में निगल लेता है। डीमन किंग लैन्यू उस ब्लाइंडिंग रोशनी में जलते हुए गुस्से और खौफ से चिल्लाता है, तुम नीच घटिया नेजल के इंसान, ये सोचना भी कि तुम ऐसी चेस कर सकते हो। पर सी चेन अब शांत हो चुका है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से सोचता है, हम जल्दी ही एक दूसरे से मिलेंगे। कितने दुख की बात है कि मैं इतना ताकतवर नहीं था। काश मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता। उसके दिमाग में आखिरी पछतावा घूमने लगता है। काश मैं उस वक्त में वापस जा पाता और उस डीमन लेयर को पहले ही ढूंढ लेता। काश मैं सबसे पहले डीमन किंग को ही रोक पाता, तो शायद मैंने अपना सब कुछ इतनी जल्दी ना खोया होता। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि सी चेन का इन्फिनिटी पेंडेंट तक टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर जाता है और हर जगह सिर्फ एक वाइट लाइट फैल जाती है। अचानक सन्नाटा, रोशनी गायब होती है। सी चेन की आंखों के सामने से वो खौफनाक बैटलफील्ड और डीमंस गायब हो चुके हैं। अब वो एक बिल्कुल अंधेरी जगह पर है, जहां छत से आती एक हल्की सी लाइट की किरण सीधे जमीन पर लगे टाइल्स पर पड़ रही है।
सी चेन अपनी लाल और लाल पीली आंखें खोलता है। उसके नाक पर पट्टी लगी हुई है और वो एक बेड पर सीधा लेटा हुआ है। जैसे ही वो उठ कर बैठता है, उसकी आंखें हैरा रह जाती है। मैं मारा नहीं। वो आसपास देखता है, ये एक आम सा रूम है। वो विंडो के पास जाता है और बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। बाहर का बोर्डिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग है, जिस पर लिखा है स्कूल इन्फर्मरी हॉस्पिटल। नीचे आम स्टूडेंट और लोग घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सी चेन का दिमाग चक्र जाता है। क्या दुनिया पहले ही तबाह नहीं हो चुकी थी? ये सब लोग ये कहां से आए? एक नई शुरुआत की देर तक समझने की कोशिश करने के बाद सी चेन बाथरूम के मिरर में देखता है और आखिरकार हकीकत को एक्सेप्ट कर लेता है। मैं 10 साल पीछे अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में वापस आ गया हूं। इसी पाल उसके दिमाग और हवा में एक ग्लिच स्टैटिक की साउंड आती है। सिस्टम अलर्ट स्क्रीन एक्टिवेट होती है। पावर ऑफ ग्लटनी इंटीग्रेशन कंप्लीट। फिनिश्ड। सी चेन बाथरूम के मिरर में अपनी ग्लोइंग लाल आंखों को देखता है और उसकी सोच बिल्कुल साफ हो जाती है। सी चेन अपने हाथ को देखते हुए दिल ही दिल में सोचता है, मैं सब कुछ शुरू होने से पहले वापस आ गया हूं। 10 साल पहले 16 मई 2157। वो बाथरूम के मिरर में अपनी आंखों में आंखों डाल के आगे की तबाही को याद करता है। ये वक्त डीमन किंग्स के आने से ठीक 3 साल पहले का है। वो याद करता है कि 3 साल बाद 2160 में क्या हुआ था। 3 साल बाद पहला डीमन किंग रॉथ धरती पर कदम रखेगा। वो ही था जिसने गेट्स ऑफ हेल खोले थे। और उसके पीछे पीछे बाकी डीमन किंग्स भी एक एक करके इंसानी दुनिया में घुस आए। उसके दिमाग में पुरानी खौफनाक यादें घूमने लगती है। हर तरफ तबाही, दूसरों की मौत और सब कुछ खोना। वो ही शुरुआत थी उस पूरी तबाही की, और वो ही वजह थी कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मौत को टकार और नया एरदा। सी चेन अपने दोनों हाथों को देखता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार एरदा और जुनू आ जाता है। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं। अगर मैंने सबसे पहले आने वेल डीमन किंग रॉथ को हरा दिया, तो ये पूरी तबाही रुक सकती है। सी चेन अपनी ग्लोइंग लाल आंखों को देखते हुए एक मजबूत इरादे के साथ बोलता है, मेन गेट्स ऑफ हेल को कभी खुलने ही नहीं दूंगा। मेरे पास सब कुछ बदलने का एक मौका है। ग्लटनी इंटरफेस। उसके सामने स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। पावर ऑफ ग्लटनी इंटीग्रेशन कंप्लीट फिनिश्ड। सी चेन अपने हाथ के ऊपर में फ्लोट होते हुए मिस्टेरियस इंटरफेस को देखते हुए सोचता है, आखिर ये पावर ऑफ ग्लटनी इंटरफेस क्या है? जब से मेरी आंख खुली है, ये मेरे सामने ऐसे हाई टेर रहा है। तभी उसके सामने एक स्टेटस स्क्रीन खुलती है। नेम शाओजो। लेवल 01। स्ट्रेंथ 100। स्पीड 100। स्टैमिना 100। लक 100। एलिमेंटल पावर 100। स्पिरिट 100। सी चेन स्टैट्स को देखकर हैरान हो जाता है। ये सब गेम जैसा डेटा क्या है? क्या ये मियर करंट एट्रीब्यूट्स है? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अवेकनर्स और यूनिवर्सिटी। वो अपने आतित के बेयर में सोचते हुए आगे बोलता है, आतित में मैं हमेशा अपनी अवेकन पावर से लड़ता था। इस दुनिया में 10,000 लॉगऑन में से सिर्फ एक हाई अवेकनर बन सकता है। वो बाहर की बिल्डिंग को देखते हुए कहता है, और अभी जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को लेता है जिनमें अवेकनर बनने का पोटेंशियल हो।
नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी। सी चेन अपने पुराने बुरे दिनों को याद करके जमीन पर गिरा हुआ महसूस करता है। लेकिन अफसोस, मेरी पिछली जिंदगी में मेन यूनिवर्सिटी के सालों के दौरान अवेकनिंग हासिल नहीं कर पाया था। पूरे 4 सालों तक मैं समाज की सबसे निचली सतह पर रहा। कोई भी मेरे पास आकर मुझे लात मारकर चला जाता था। वो अपने नाक पर लगे बैंडेज को छूटे हुए सोचता है, क्या इसी वजह से मेरी आंख हॉस्पिटल इन्फर्मरी में खुली? TCH। तभी उसके सामने एक ग्लोइंग कार्ड इंटरफेस ग्लिच होकर प्रकट होता है। सी चेन खमुम। कार्ड पर इंफॉर्मेशन आती है। क्लास लाइटनिंग असैसिन। लाइटनिंग गॉड पूरे शरीर में बिजली भार देता है, जिसे मूवमेंट स्पीड तुरंत 10 गुना बढ़ जाती है। लाइटनिंग ब्लेड बिजली को एक ब्लेड में बादल देता है। अटैक्स पर क्रिट बोनस मिलता है और दुश्मन के नाजुक अंग पर वार करने से वो पैरालाइज हो जाता है। सी चेन कार्ड को देखकर हैरान होता है। एक लाइटनिंग टाइप असैसिन? क्या ये वही क्लास नहीं है जो मेरी पिछली जिंदगी में थी? अर्ली अवेकनिंग का सरप्राइज। वो अपने हाथ में बिजली की सरहरहट को महसूस करता है। मैं हल्का हल्का अपनी पूरी बॉडी में पावर का सर्ज महसूस कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पिछली जिंदगी की ताकत भी मेरे साथ ही इस वक्त में वापस आ गई है? उसके सामने डिवारर क्लास का एक नया स्टेटस कार्ड अपीयर होता है, जिसमें हाई स्पीड मूवमेंट और लाइटनिंग कंट्रोल की एबिलिटीज है। क्या मैंने पहले ही जल्दी अवेकन कर लिया है? सी चेन के चेहरे पर एक शैतानी और कॉन्फिडेंस भरी स्माइल आती है। चलो इस पावर को टेस्ट करके देखते हैं। सिस्टम स्क्रीन पर लोडिंग शो होता है। लोडिंग। स्विचिंग क्लास। उसके हाथ के चारों तरफ पीली और चमकदार बिजली लाइटनिंग कूदने लगती है और कार्ड एक्टिवेट होने लगता है। माँ लॉन्ग को अचानक याद आता है कि कल उनका सबसे इम्पोर्टेंट रैंक टेस्ट और ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन है, इसलिए वो सी चेन को तुरंत हॉस्टल या रूम वापस चलकर तैयारी करने के लिए कहता है। सी चेन उसके साथ कैंपस ग्राउंड की तरफ निकल जाता है, जहां सराउंडिंग में सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मल और जिंदा देखकर उसके दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। वो अच्छी तरह जानता है कि पिछली जिंदगी में उसने अपना सब कुछ खो दिया था, और अगर इस बार उसने वक्त रहते तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया, तो वही खौफनाक और तबाही भरा भविष्य फर्स लौट आएगा। इसीलिए सी चेन तय करता है कि उसे जितना हो सके उतनी जल्दी अपना लेवल बढ़ाना होगा। लेकिन इस जमाने में किसी भी अवेकनर के लिए लेवल अप करने का एकलौता रास्ता डीमन लेयर्स डंजियंस मॉन्स्टर्स के बेस में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि लगभग सारे डीमन लेयर्स पर बेड टॉप गिल्ड्स ने अपना कब्जा मोनोपोली कर रखा है, जिस वजह से किसी भी आम आउटसाइडर को वहां एंटर करके लेवल अप करने का मौका तक नहीं मिलता। सी चेन अपना स्टेटस स्क्रीन देखकर सोचने लगता है कि 100 स्टैट्स के साथ वो बकियों से कितना स्ट्रॉन्ग है, जहां गवर्नमेंट के हिसाब से अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स एस से ई रैंक्स में डिवाइडेड है। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ई रैंक पर ही अटके होते हैं, जबकि सिर्फ कुछ जीनियसेस या गिल्ड बैकिंग वाले हाई डी रैंक तक पहुंच पाते हैं, और सी चेन खुद को मालोंग से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। तभी अचानक हवा में उड़ती हुई बास्केटबॉल सीधे मालोंग के चेहरे पर जोर से लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वहां बैठे सीनियर्स का बुली ग्रुप, जो कल उन्हें पीट चुके थे, उन्हें देखकर ताना मारता है कि तुम दोनों काफी जल्दी रिकवर हो गए, जिस पर मालोंग दारकर बदकिस्मती से उनसे टकरा जाने का अफसोस जताता है, जबकि वो सीनियर आपस में हंसता है कि देखा मैंने कहा था ना, ये दोनों लड़के जिद्दी हैं। सीनियर बुली मालोंग पार चिल्ता है
और कहता है कि जब यूस पता था कि वो लोग यहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो वो उनके लिए डुक्रेट ड्रिंक्स लेकर क्यों नहीं आया। उनकी बात सुनकर मालोंग तुरंत घबरा जाता है और झुककर माफी मांगने लगता है, कहते हुए कि वो अभी जाकर ड्रिंक्स खरीद कर लाता है। लेकिन सी चेन उसे रोकता है और सीरियस लुक के साथ कहता है कि गलती मालोंग की नहीं है और सॉरी उसे नहीं बल्कि अन सीनियर्स को बोलना चाहिए।